अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ तकरीबन शाम के 6 बजे का टाइम हो चुका था और मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ चुकी थी और यहाँ मैं रोटी बना रही थी। और आज हम लोगों ने आलू बैंगन बनाए थे जो कि हम सब के बहुत ही फेवरेट हैं। और यह मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से मेरी आवाज़ काफ़ी आपको चेंज लग रही होगी। और ये जो क्लिप है ये मेरे छोटे बेटे का है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा चलें वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है, अगरचे वो मेरे साथ नहीं रहते। इसी तरह से मेरी फैमिली व्लॉगिंग कंप्लीट होती है क्योंकि मैं उनकी भी लाइफ में दिखाऊं कि क्या चल रहा है। तो यहाँ वो अपनी बेडिंग चेंज कर रहा था और सच में ये तो मैंने इसको कट करके लगाया है। और मेरे बेटे को बेडशीट चेंज करने में तकरीबन आधा घंटे का टाइम लगा था। तो मुझे काफ़ी हंसी आ रही थी और मैं वीडियो में मुझे लग रहा था कि काश मैं उसके पास हूँ और जल्दी से मैं उसकी ये बेडशीट चेंज कर दूँ। और एटलीस्ट काफ़ी मेहनत के बाद ये उसके बेडिंग की फ़ाइनल लुक है। और बताइएगा उसने कैसी बेडिंग की है। आज संडे का दिन था और हमारे रिलेटिव्स में कीके का प्रोग्राम था, तो आज हम लोग वहाँ गए हुए थे और यहाँ हमारे सारे रिलेटिव्स आए हुए थे और सच में इन सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ मैंने बहुत सारी वीडियो तो नहीं बनाई थी, जस्ट मैंने फूड का ही वीडियो बनाई थी क्योंकि ज़ाहिर है कि अच्छा नहीं लगता कि आप हर जगह कैमरा ऑन कर लो। और ज़ाहिर है कि इस वीकेंड पर लहका भी नहीं आई थी और इनकी यहाँ वेलकम पार्टी चल रही थी, तो मैंने सोचा चलें वो भी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। थोड़ा म्यूजिक दे दे पंजाबी टच नच पंजाबन नच पंजाबन। और यह मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को ये मेरे बच्चों के जो मैं क्लिप्स ऐड करती हूँ क्या अच्छे लगते हैं, और अगर लगते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो मैं फिर नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी क्योंकि ज़ाहिर है मैं अकेली होती हूँ, बच्चे मेरे तो वर्जीनिया में होते हैं और बेटी लाहौर होती है। तो बेटी वीकेंड पर आ जाती है, तो बच्चे जब भी मेरे साथ कोई क्लिप शेयर करते हैं तो मेरा काफ़ी जी चाहता है कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और यहाँ फिर वीकेंड स्टार्ट हो चुका था और इलाका आ रही थी और या मैं कुकिंग कर रही थी क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर मुझे ये होता है कि उसके आने से पहले मैं कुकिंग कर लूँ और फिर हमारा भी टाइम हो चुका होता है। जैसे ही मगरिब की अज़ान होती है और नमाज़ पढ़ने के बाद हम रात का तकरीबन खाना खा लेते हैं। और फिर इलाका भी आ चुकी थी, हम सब ने मिलकर खाना खाया और फिर ये रात काफ़ी लोग हम लेट नाइट तक जागते रहते हैं। तो फिर यहाँ मुझे तो नहीं भूख थी, फिर इलाका के लिए मैंने शौरमा हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया और साथ में हम लोगों ने आइसक्रीम ऑर्डर कर दी थी क्योंकि ज़ाहिर है जब हम सब बैठते हैं तो गपशप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम यहाँ अपना काफ़ी क्वालिटी टाइम अपने बेटी के साथ मैं स्पेंड करती हूँ। और यहाँ इलाका वहाँ से मास्क लेकर आई थी और कह रही थी चले मामा अप्लाई करते हैं। We're gonna be trying on these masks. These are by BioEco. I got these from my mom and I. And we're gonna be trying them today. One of them is the strawberry flavor and the second one is kiwi fruit. Which one do you want to try? Which one do you want? I think I'll take the strawberry one. Okay, I'll take it. Ready? Kiwi. We're gonna peel this off. Where can I open it? नहीं यहाँ से. Here. Okay. खोल यहाँ. Thank you. I'm gonna open it from here. Nice. It smells really nice. Oh, very good. It's really. Oh, juicy. Like sticky? It's really sticky as well. It's okay. You apply. अच्छा रुको, let me just. It's dripping everywhere. Guys, another thing, जो बाकी आपके हैंड पे रेजिड्यू रह जाए, put this on your neck. Okay, can you help me? Sure. दो. ये जो है इसका जूस सारे अपने हाथों में. I also put this on my neck.
और यह नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी और यह मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और यह हम सब मिलकर इकट्ठे नाश्ता कर रहे थे। और सच में बहुत अच्छा लगता है जब वीकेंड पर इलाका आती है और जस्ट एक दिन ही हमारे साथ स्पेंड करती है और फिर मंडे को अर्ली मॉर्निंग वो निकल जाती है। और नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद इलाका तो अपनी असाइनमेंट तैयार करने लग गई और मैं अपने कामों में बिज़ी हो गई। और यहाँ तकरीबन 4 बजे का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा चलें फ्रूट्स पड़े हैं तो इनकी थोड़ी फ्रूट चाट ही बना लूँ। तो यह मैंने फ्रूट्स कट किए और जब मैं इनमें चाट मसाला ऐड करने लगी तो देखा तो चाट मसाला ख़त्म हो चुका था। और फिर मैंने ये दही बड़ों का मसाला पड़ा था वही ऐड कर दिया और इतना मुझे कोई टेस्ट ख़ास नहीं लगा। और फिर मैंने इसमें सिर्फ काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड किया था, तो इससे काफ़ी इसका टेस्ट चेंज हो गया था। और मैं अपनी फ्रूट चाट में थोड़ा जूस भी ऐड करती हूँ और इससे काफ़ी जूसी सी फ्रूट चाट हो जाती है और बड़ी मज़े की लगती है। बाकी हर बंदे की अपनी चॉइस है, कुछ लोग इसमें शुगर ऐड करते हैं बट मैं शुगर ऐड नहीं करती। तो यहाँ मेरी तकरीबन फ्रूट चाट तैयार हो चुकी थी और मैंने लेका से बोला कि चलें आप निकालें अपने लिए। और वो फ्रूट चाट खाने के बाद कह रही थी मामा ऐसा लग रहा है कि जैसे रमज़ान की वाइब आ रही है, क्योंकि बाकी हम पूरा साल फ्रूट चाट नहीं बनाते, जस्ट रमज़ान में बनाते हैं, तो इसलिए ऐसा फ़ील हो रहा है कि आज रमज़ान है। ज़ाहिर है जब फ्रूट कट करते हो तो वही फीलिंग और खुशबू जो आपकी वही रिमाइंड वक्त करवाती है जब इस टाइम में आप बनाते हैं। तो यहाँ उसको लग रहा था कि ये रमज़ान का टाइम है। तो बाकी इसके बाद मैंने भी खाई फिर और लाइका ने भी खाई थी। इसके बाद मेरे हस्बैंड आए थे और शादी की तैयारियां करने लग गए, क्योंकि उनको किसी शादी में जाना था और हमें भी बोल रहे थे कि आप लोग भी तैयार हो जाओ, बट मुझे नहीं जाना था क्योंकि लाइका के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना था। और या मैंने लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर दी थी। लॉन्ड्री ज़्यादा नहीं थी, बस लाइका के कुछ कपड़े होते हैं जो वो वापस लेकर आती है वीकेंड पर। इस दफ़ा वो 2 वीकेंड के बाद आई थी, तो इसलिए थोड़े ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और यहाँ मैंने रात का खाना नहीं बनाया था क्योंकि ज़ाहिर है एक तो ऑलरेडी चिकन का सालन भी पड़ा हुआ था और फिर हस्बैंड भी शादी पर जा चुके थे, तो मैं और इलाहिका थी और फिर हम लोगों ने बाहर से ही फ़ूड ऑर्डर कर लिया था। और यह हम लोगों ने चिकन कुज़ीन का क्रॉन पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और साथ में फ्राई विंग्स ऑर्डर किए थे, जो कि बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा था। और इसके एजेस में उन्होंने नगेट्स रोल किए हुए थे जो कि बहुत ही मज़े का था। ये फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ट्राई किया था और यहाँ हम लोगों ने बहुत ही मज़े से अपना फूड इंजॉय किया। लेकिन इसका रिज़ल्ट तो बाद में निकला क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गरम गरम खाना था। और उसके बाद जब मैंने ठंडी वाली कोक पी तो तभी मुझे फ़ील हो गया था कि अब तो बस मेरी तबीयत ज़रूर ही ख़राब होगी। Okay, हो गया हूँ मैं तैयार. This is how I'm going. Alright, honestly, I'm the only one ready in the house. The thing is, we are extremely late. और ये हम लोग अपना फूड इंजॉय कर रहे थे और साथ में हम लोगों ने शबीर का व्लॉग लगा लिया, तो ये हम इंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद ऐसा कैसा हो सकता है कि चाय ना पी जाए, तो ये हमने बहुत ही मज़े की यमी सी चाय तैयार कर ली थी। तो इसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ हो चुका था और यहाँ कुछ गेस्ट मेरी तरफ आए थे जो कि बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, अभी मैं सोई ही थी, तो हमारे कुछ रिलेटिव्स में से कुछ लोग मिलने के लिए आए थे। तो यहाँ मैंने जल्दी से जो घर में पका था वही बस उनका इंतज़ाम कर दिया जल्दी से। और यहाँ मेरी जिठानी के घर मिलाद था, तो यहाँ मैं आई हुई थी। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Nada fácil. Nó xoay vào rất là đây rồi hả? Thế là
और ये जो आप लोगों ने पिछला क्लिप देखा है इसमें मेरे छोटे बेटे की बर्थडे थी, तो उन्होंने मुझे वीडियो सेंड की, तो मैंने सोचा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इस व्लॉग में काफ़ी सारी चीज़ें मिस मैच सी हैं क्योंकि ये 2 वीक का व्लॉग है, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आपके साथ अच्छे शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं नेल्स काट रही थी क्योंकि काफ़ी बढ़ चुके थे और काफ़ी दिनों से मुझे उलझन भी हो रही थी और मुझे अपना नेल कटर भी नहीं मिल रहा था। तो मेरी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरे बहुत ज़्यादा लंबे नेल्स हो गए थे, हालांकि मैंने कभी भी इतने लंबे नेल्स नहीं होने दिए। और यह मैंने फ़ाइनल डिसाइड कर लिया था कि अपना मेरा नेल कटर तो गुम हो चुका है या मिसप्लेस हो गया है, तो मैं अपनी जेठानी की तरफ से मंगवाया था और फिर मैंने अपने नेल्स काटे क्योंकि मुझे हर रोज़ उलझन हो रही थी। तो यहाँ फ़ाइनली मेरे नेल्स कट चुके थे और मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़हनी सुकून हो रहा था। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।